जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। अभी हम लोग आईटीएफ कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पीछे 10 पार्ट आईटीएफ का देखा है। बहुत सारा लगभग 90% आईटीएफ हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब एक सिंप्लीफिकेशन टॉपिक बचा हुआ है, जो कि स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए या फिर बोर्ड्स एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैलकुलस में भी उसका बहुत सारा यूज होने वाला है। और कुछ ग्राफ बाकी हैं, फार्मूले के ग्राफ, ठीक है, वो बता दूंगा। उसके बाद हमारा आईटीएफ कंप्लीट हो जाएगा। अभी कुछ मतलब सिंप्लीफिकेशन तो आज का हमारा टॉपिक है। उससे पहले हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन लेंगे। पीछे जो टॉपिक था उस सब पर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन एक आपको एक बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो जेईई मेंस 2019 में पूछा गया है। कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये नहीं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। टफ है इसका सिर्फ ऑप्शन मैच करना, ठीक ना। ऑप्शन इस तरीके से इसमें दिया गया है कि ऑप्शन ही नहीं मैच करता इस क्वेश्चन का। वैसे तो सबको इसको बना सकते, इजी वे में बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं भी इसका सोल्यूशन करूंगा, आपको भी लगेगा, देख करके लग रहा होगा कि इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसका सोल्यूशन अभी देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन पर। देखिए इसका सोल्यूशन करने के लिए नॉर्मल सी बात है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्वेश्चन है, तो मतलब उसी का फार्मूला लगेगा। सोल्यूशन देखिए इसका जरा सा क्या करेंगे हम लोग। हमारे पास गिवन है, गिवन साइन इनवर्स ऑफ 12/13 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अब इसमें इज इक्वल टू आपका फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला होता है साइन इनवर्स ऑफ x यानी 12/13 इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कहने का मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक ना। और माइनस है तो माइनस y 3/5 इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 12/13 का होल स्क्वायर। क्लियर है। आगे इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13 इंटू रूट ओवर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 9/25। तो 1 माइनस लिख ही दे रहा हूँ, ठीक ना। 1 माइनस 9/25 सॉल्व कीजिएगा तो 16/25 आएगा, माइनस 3/5 इंटू रूट ओवर 1 माइनस 144/169। क्लियर है। आगे देखिए इसमें आगे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 12/13 और इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 16/25 और 16/25 का वर्गमूल 4/5, ठीक ना। बराबर आपका हो जाएगा 12/13 अगुने 4/5 माइनस 3/5 गुना, इसका जब कीजिएगा तो 169 माइनस 144 आपका हो जाएगा 25 और 25/169 यानी 5/13 यानी 5/13। क्लियर है। अब इसका कैलकुलेट कर लीजिए, आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 48/65 माइनस 15/65 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 48 में से 15 जाएगा तो 33/65। क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक सॉल्यूशन होने के बाद लेकिन ऐसा ऑप्शन एक भी नहीं दिया, साइन इनवर्स 33/65 एक भी दिया ही नहीं। ये कॉस इनवर्स 33/65 है, साइन इनवर्स 63/65 है, कॉस इनवर्स 63/65 है, साइन इनवर्स 56/65 है। तो हमको जब यहाँ तक आने के बाद बच्चों को अपने आप पर डाउट होने लगता है कि हमने बनाया तो सही है, ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे। अब इसमें हमको ऑप्शन मैच कराना है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, यहाँ तक तो सब कर सकते हैं, मेन होता है इसका ऑप्शन मैच कराना। अब देखिए जब साइन इनवर्स में अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, साइन इनवर्स में अगर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो साइन इनवर्स में ये दो ऑप्शन है और ये दो कॉस इनवर्स में ऑप्शन है, तो हम इसको क्या करते हैं, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स में तो आ नहीं रहा है, तो कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं, हो सकता है कि आ जाए। तो कॉस इनवर्स में इसको दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला π/2 करके, यानी π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ इतना, तो ऐसा है कोई ऑप्शन π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 33/65, तो π/2 अगर यहाँ पे रहता तो ये करेक्ट आंसर होता है, लेकिन ये पाई माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर π/2 के साथ दिया हुआ तो ये 9/65 है, तो वो भी नहीं, तो वो हम π/2 वाला पर तो यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कन्वर्जन रूल लगा करके इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो पा रहा है। इसको दो तरीके से कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला जो फॉर्मूला होता है हमारा cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 उस रूल पर, और दूसरा कन्वर्जन रूल पर। तो कन्वर्जन
कन्वर्जन रूल जब यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा सा आपको बता दूं कि साइन इनवर्स में आपका p होता है या आपका h होता है, तो आप निकालिएगा क्या b, तो b निकालने के लिए √65 का स्क्वायर अब माइनस 33 का स्क्वायर, ठीक ना, रफ वर्क कर रही है। 65 33 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 98 और इंटू घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 65 में से 33 जाएगा तो ये आपका 33 34 35 30 32 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा तो 98 में से 2 इंटू 7 यानी 2 गुने 7 गुने 4, 7 चौक 28 दूना 56 इसका हो जाएगा, यानी b का वैल्यू कितना हो गया 56। तो आप cos बराबर क्या होता है b/h, तो cos बराबर b/h, यानी इसको आप जब cos इनवर्स में कन्वर्ट कर ले तो इसका वैल्यू आपको हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 56/65, ठीक ना। तो आपको लग रहा होगा कि cos इनवर्स में भी तो कोई आंसर है ही नहीं, cos इनवर्स में भी कोई आंसर नहीं है, 56/65 नहीं इसमें है ना इसमें है ना इसमें है। तो इसको फिर से आप जब साइन इनवर्स में कन्वर्ट कीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 के फॉर्मूला पर, तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर आप लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो साइन इनवर्स थीटा का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 56/65। मैं पहले ही बोल दिया था कि इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस ऑप्शन मैच कराना इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है। आपका ऑप्शन आंसर डी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि 2019 में पूछा गया जेईई मेंस का क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी प्रकार का 1-2 क्वेश्चन मिसलिनियस हम आपके सामने लेकर के आएंगे, उसके बाद आज का टॉपिक तो सिंप्लीफिकेशन हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब 2 क्वेश्चन और हैं, एक क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये, इस दोनों का सोल्यूशन करेंगे अभी, ठीक ना। ये मिसलिनियस टाइप से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दोनों क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि देखिए इस क्वेश्चन को देख करके लग रहा होगा कि 90% स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कल जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे 2 साइन इनवर्स x का, वो फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर x, मतलब यहाँ पर इस x का वैल्यू फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि इसको इवैल्यूएट करना, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है कि साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5। इसमें तो मैक्सिमम आदमी अटक जाएंगे, ठीक ना, क्योंकि ये पूरा अब ये दोनों क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का अप्लाई करके बनने वाला है। इस क्वेश्चन को लेने का मेरा पर्पस है आपको ये बात याद दिलाना कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला करके लिखाया था कि इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको हमेशा साथ में लेकर के चलना है। वो आपके कैलकुलस में भी बहुत हेल्पफुल होगा और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन है cos ऑफ 2 साइन इनवर्स x। इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हैं, मैं आप फिर से बोल दे रहा हूँ कि अगर आप इसको यहाँ पर करते हैं 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला अगर यहाँ पर लगाते हैं तो आप इसमें अटकिएगा, 100% अटकिएगा और इसमें पावर 4 के रूप में आ जाएगा। इतना लेंदी प्रोसेस चला जाएगा कि आप उसके बाद उसको छोड़ दोगे बीच में कि नहीं हमसे नहीं होने वाला। तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक ना, सॉल्व फॉर x वाला, चाहे मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएगा जिसमें डायरेक्ट ये मत देख लेना कि 2 साइन इनवर्स x है, चाहे 3 साइन इनवर्स x है, चाहे 2 cos इनवर्स x है, तो डायरेक्ट फार्मूला ही पुट कर लो। पहले सोच समझ लो अच्छे से। आप देखिए हम क्यों नहीं वो काम करेंगे, वो भी पहले बता दे रहा हूँ। वो काम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आएगा इसका फॉर्मूला वो हमारा आएगा साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। अब यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर ये कॉस रहेगा, तो इस कॉस को इधर लेकर के आएंगे तो कॉस इनवर्स, इस कॉस इनवर्स को फिर से साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसके अंदर में जो रूट रहेगा उस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो एक तो 2x का होल स्क्वायर 4x² हो जाएगा और अंदर में जो 1 - x² है वो भी रूट हट जाएगा। तो x² और x² जब मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर 4 आएगा, जिसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा। वहां से x का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम वो काम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसको अगर हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक ना, हमेशा याद रखिए, देखिए 2 थीटा के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट साइन इनवर्स ऑफ x = थीटा। अगर साइन इनवर्स x बराबर थीटा मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, x = आपका साइन थीटा। दैट मीन्स ऐसे आप कह सकते हैं कि साइन थीटा = x, ठीक ना। जहाँ पे आएगा वो यूज, उसको हम यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, लास्ट में एक पुट करेंगे। अब देखिए नाउ जो आपका क्वेश्चन है वो क्या बन गया, कुछ इस तरीके से बना है क्वेश्चन आपका, वो आपका बना है cos ऑफ 2 थीटा, ये ना बना है, क्योंकि इसके जगह पर तो हम लोग थीटा पुट कर लिए।
कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, एक दो नहीं बल्कि कतई फार्मूला जानते हैं। वो आप साइन के रूप में भी जानते हैं, कॉस के रूप में भी जानते हैं, साइन कॉस दोनों के रूप में जानते हैं, टैन के रूप में भी जानते हैं। चूंकि हमारे पास केवल साइन थीटा का वैल्यू है इसलिए हम इसको साइन थीटा के रूप में तोड़ेंगे। तो नाउ ऐसे लिखे, नाउ कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉस 2 थीटा के बराबर, ठीक ना। और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/9, तो यहाँ पर आप क्या रख लीजिए 1/9 इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, कॉस 2 थीटा को किस रूप में तोड़ेंगे, साइन के रूप में। तो ये फार्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट ये 1 इधर है तो इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दिएगा तो आपका हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/9। नेक्स्ट ये 2 इधर चला जाएगा, पहले उधर कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये सब्सट्रैक्ट होकर कितना देगा 9 - 1 यानी 8/9। ये 2 इधर डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 8/9 इंटू 1/2, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्या हो जाएगा इधर हमारा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/16, डैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √8/16, नहीं 8/16 नहीं 4/9 हो जाएगा, 4/9, ये कटेगा 4/9। हम 8/16 कैसे कर दिए भाई, 4/9, डैट मीन्स आपका हो जाएगा √4/9, यानी आपका साइन थीटा बराबर कितना, साइन थीटा बराबर ±2/3। अब साइन थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा किसके बराबर, एक्स के बराबर है, तो इसलिए आप कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना ±2/3, यही आपका आंसर हो गया यक्स। देखिए कितना इजी वे में चला गया। ये फार्मूला सिर्फ अप्लाई करने पर, cos 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई करने पर। अगर यहाँ पर आपको भरोसा नहीं हमारी बात पर तो आप करके देख लीजिए, ताकि ज़्यादा यकीन हो जाएगा आपको कि सर जी गलत नहीं बोल रहे हैं। आप अप्लाई कर लेना यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स, आपका पन्ना का पन्ना फुल हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। इसमें भी कुछ ऐसा ही तकरम है। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, कुछ लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन में देखिए चलते हैं, लेट cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू क्या थीटा, डैट मीन्स आपका हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 4/5। बस इतना ही पे इसको रहने दीजिए। आगे जो आपका है क्वेश्चन दिया हुआ वो आपका क्या है, नाउ साइन ऑफ 1/2 cos इनवर्स 4/5 के बराबर में आप क्या लिखिएगा, साइन ऑफ 1/2, और इसका वैल्यू तो आप थीटा माने तो थीटा, डैट मीन्स ये आपका क्या बन गया साइन थीटा/2। और याद कीजिए जब फुल एंगल में फॉर्मूला होता है तो हाफ एंगल में भी होना चाहिए। क्या होता है आपको शायद याद नहीं है, 1 - cos 2 थीटा बराबर हम आपको लिखा हुए थे, 1 - cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, डैट मीन्स √1 - cos 2 थीटा/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए कि अगर साइन थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा/2 है, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर 2 थीटा, तो अगर साइन थीटा/2 पूछे हम आपसे कि साइन थीटा/2 बराबर, तो साइन थीटा/2 बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा/2, 1 - cos थीटा/2 होगा कि नहीं, यानी साइन थीटा/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos थीटा/2। डायरेक्ट लिख दे, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि यहाँ पर हम फार्मूला आपको निकाल करके दिखा दिए हैं। देखिए साइन थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा/2 होता है, तो साइन थीटा/2 कहेंगे तो 1 - cos थीटा/2 नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो वही रख रहे हैं यहाँ पर, क्या रखेंगे यहाँ पर इसके इक्वल में, इज इक्वल टू √1 - cos थीटा टोटल/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 - cos थीटा का वैल्यू क्या हमारे पास 4/5, अब बाई टोटल 2, अंदर में आपका हो जाएगा कैलकुलेशन की जाए तो कितना 5 - 1 ये 4, 1/5 हो जाएगा, और टोटल का बट्टा कितना है 2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √1/10। इसी को वैल्यू निकालेगा तो 1 का 1 और √10, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का अप्लाई था, यही हमको दिखाना यहाँ पर मेन उद्देश्य था, ठीक ना। एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिंप्लीफिकेशन पर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मिसलिनियस का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा घबराइए मत। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर ही चलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन एक अजीब टाइप का था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को करा दे, ठीक ना, ताकि आपको हर टाइप, मेरा
उद्देश्य होता है कि आपके सामने हर टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का 50 क्वेश्चन करा करके मैं बोर नहीं कराना चाहता, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। जब हर प्रकार के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन से आपको मुलाकात हुई रहेगी, तब तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक ना। ये मतलब नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, आर.डी. अग्रवाल का बुक का है, आर.डी. शर्मा में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। किसी सिन्हा में भी ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 को इवैल्यूएट करना है। बच्चे इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ कंफ्यूज होते इस π/4 को लेकर के कि π/4 का क्या करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस π/4, क्लियर है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे tan इनवर्स के रूप में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, तो इसके बराबर में आप लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा tan, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x यानी 2 इंटू 1/5 अब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स ब्रेक हो गया। इसको सिंपली छोड़ दीजिए, π/4 को π/4 ही। आगे देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू कितना दे देगा इवैल्यूएट होकर के 2/5 इंटू ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/25 यानी आपका हो जाएगा 25/24, क्लियर है, माइनस π/4, ठीक है, इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 5 जा एंड 12 यानी आपका हो जाएगा 5/12 अब माइनस π/4। अब यहीं से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसके बाद अब करें तो क्या, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना भाई, यूँ समझ लीजिए कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। tan a माइनस बी का, जहाँ पर a के जगह पर, ये भी तो एक प्रकार का एंगल ही है ना, ये तो एंगल ही ना कोई देगा, ये भी एंगल है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a के जगह पर ये आएगा, b के जगह पर ये आएगा, कहाँ कुछ है इसके बाद, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही ना होता है। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू में tan ऑफ tan a, तो tan ऑफ tan इनवर्स 5/12 माइनस tan b यानी tan π/4 बाई 1 प्लस tan a यानी tan ऑफ 5/12 इंटू tan b यानी tan π/4, क्लियर है। इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के कितना दे देगा, वैल्यू आपका हो जाएगा वो 5/12 प्लस ये वैल्यू इसका होता है प्लस नहीं माइनस tan π/4 का वैल्यू 1/1 प्लस ये फिर से आपका हो जाएगा 5/12 इंटू 1 यानी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए तो 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका -7/12 ऊपर हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर ये 1 है तो मल्टीप्लाई पर 5/12 भी हो जाएगा, तो 12/5 कितना हो जाएगा 17, ठीक ना, यानी 17/12 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/12 और इंटू 12/17, 12 से 12 कैंसिल, यानी आपका फाइनल आंसर हो गया -7/17। आंसर ये है ऑप्शन -7/17, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने करा दिया इस क्वेश्चन को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिंप्लीफिकेशन पर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मिसलिनियस का आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ज़्यादा घबराइए मत। इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन पर ही चलने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन एक अजीब टाइप का था, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को करा दे, ठीक ना, ताकि आपको हर टाइप, मेरा उद्देश्य होता है कि आपके सामने हर टाइप का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का 50 क्वेश्चन करा करके मैं बोर नहीं कराना चाहता, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में, किसी भी प्रकार के एग्जाम में, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। जब हर प्रकार के क्वेश्चन, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन से आपको मुलाकात हुई रहेगी, तब तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक ना, ये मतलब नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, आर.डी. अग्रवाल का बुक का है, आर.डी. शर्मा में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है।
किसी सेना में भी ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन है tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 को इवैल्यूएट करना है। बच्चे इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ कंफ्यूज होते इस π/4 को लेकर के कि π/4 का क्या करेंगे। देखिए सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास है tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस π/4। क्लियर है? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे tan इनवर्स के रूप में। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा, तो इसके बराबर में आप लिखिएगा, ये आपका हो जाएगा tan, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, क्या होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x यानी 2 इंटू 1/5 अब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया 2 tan इनवर्स ब्रेक हो गया। इसको सिंपली छोड़ दीजिए, π/4 को π/4 ही। आगे देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये वैल्यू कितना दे देगा इवैल्यूएट होकर के 2/5 इंटू ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/25 यानी आपका हो जाएगा 25/24। क्लियर है? माइनस π/4, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 5 जा एंड 12 यानी आपका हो जाएगा 5/12 अब माइनस π/4। अब यहीं से स्टूडेंट कंफ्यूज होते कि इसके बाद अब करें तो क्या रे क्या, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना भाई, यूँ समझ लीजिए कि tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा लीजिए आप। tan a माइनस बी का, जहाँ पर a के जगह पर, ये भी तो एक प्रकार का एंगल ही है ना, ये तो एंगल ही ना कोई देगा, ये भी एंगल है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, a के जगह पर ये आएगा, b के जगह पर ये आएगा। कहाँ कुछ है इसके बाद, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही ना होता है। तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू में tan ऑफ tan a, तो tan ऑफ tan इनवर्स 5/12 माइनस tan b यानी tan π/4 बाई 1 प्लस tan a यानी tan ऑफ 5/12 इंटू tan b यानी tan π/4। क्लियर है? इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के कितना दे देगा, वैल्यू आपका हो जाएगा वो 5/12 प्लस ये वैल्यू इसका होता है प्लस नहीं माइनस tan π/4 का वैल्यू 1/1 प्लस ये फिर से आपका हो जाएगा 5/12 इंटू 1 यानी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए तो 5 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका -7/12 ऊपर हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर ये 1 है तो मल्टीप्लाई पर 5/12 भी हो जाएगा, तो 12/5 कितना हो जाएगा 17, ठीक ना, यानी 17/12 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/12 इंटू 12/17, 12 से 12 कैंसिल, यानी आपका फाइनल आंसर हो गया -7/17। आंसर ये है ऑप्शन -7/17, ये ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने करा दिया इस क्वेश्चन को। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिंप्लीफिकेशन पर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, मोस्ट एंड मोस्ट वीवीआई, या फिर बोर्ड एग्जाम के लिए हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो या कैलकुलस के लिए हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर आपको कैलकुलस का डिफरेंशिएशन पार्ट जो है जिसमें इंटीग्रेशन मतलब इन्वर्स का यूज आएगा, उसके पार्ट में आप अटक जाइएगा। तो वो किसके लिए बोल रहे थे, इसी टॉपिक के लिए बोल रहे थे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन टर्म एक ऐसा टर्म है जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल बनाने का काम करता है, लंबा चौड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल बनाने का काम करता है। तो पहले हम कुछ इसमें फॉर्म सीखेंगे, और इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो भी आपको लिखाया है वो सारा का सारा आपके ब्रेन में होना चाहिए हमेशा, एट ए टाइम, जब भी काम है उसी समय आपके दिमाग में आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन अच्छे से सीख पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो पहले हेडिंग लगा लीजिए अपना, आपका टॉपिक होगा हेडिंग हमारा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ आईटीएफ कहिए या फिर इसको पुटिंग रूल कहिए, ठीक ना। बहुत सारे सर इसको पुटिंग रूल भी कहते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा कुछ ना कुछ पुट करते ही, ठीक है, एक्स के जगह पर या कोई वेरिएबल होता है उसके ऊपर पुट कर सिंपल बनाने के लिए। तो इसके कुछ रूल्स है वो आपको याद रखने एक प्रकार से, कि जब भी अगर वैसा फॉर्म कुछ आपको दिखे तो आप उसमें फटाक से वो पुट कर लो, ठीक ना। अगर वैसा पुट करते हो तो आपका क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ कि कौन सा फॉर्म रहने पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ठीक है। जैसे
ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना है। इधर समझ लीजिए कि आपको हम कुछ फॉर्म दे रहे हैं, उस प्रकार का फॉर्म आपको अगर दिखे सवाल में तो हम क्या पुट करेंगे और इधर सब्स्टिट्यूट क्या करना हमको रहेगा, यानी पुट क्या करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फॉर्म हम आप लोग को बता रहे हैं जो नॉर्मल सा है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिखे तो यहाँ पर यक्स की जगह पर आप क्या पुट कीजिएगा, यक्स बराबर या तो साइन थीटा पुट कीजिएगा या कॉस थीटा पुट कीजिएगा। क्लियर है, ये और है मतलब या तो साइन या फिर कॉस। दूसरा फॉर्म अगर आपको रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो उसमें आप यक्स की जगह पर या तो टेन थीटा पुट कीजिएगा या फिर कॉट थीटा पुट कीजिएगा। तीसरा फॉर्म अगर आपको रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख जाए तो एक्स के जगह पर आप या तो सेक थीटा पुट कीजिएगा या फिर कॉसेक थीटा पुट कीजिएगा। आपके मन में अभी सवाल पैदा होगा कि सर ऐसा क्यों, कि इसी में हम साइन कॉस क्यों पुट करेंगे, इसमें टेन क्यों नहीं पुट करेंगे। देखिए हमारा मेन पर्पस होता है कि किसी भी तरीके से इसका रूट खत्म हो जाए। अब आप बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी थीटा फार्मूला होता है, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर फार्मूला नहीं होता, इसलिए यहाँ पर टेन पुट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर। चलिए चौथा फॉर्म आपको बता रहे हैं कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स सिर्फ दिख जाए या फिर पांचवा दोनों एक के साथ ले रहे हैं, या फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स दिख जाए तो इस दोनों के लिए 1 प्लस एक्स फॉर्म में रहे या 1 माइनस एक्स फॉर्म में रहे तो एक्स के लिए या तो आप कॉस थीटा पुट कर लिए या फिर कॉस थीटा पुट कीजिएगा। अगर कॉस टू थीटा पुट कीजिएगा तो थीटा के रूप में आएगा और कॉस थीटा पुट कीजिएगा तो हाफ एंगल में आएगा। ये 5 हो गया। छठा देख लीजिए, इधर छठा आपको इस तरीके से मिलेगा, रूट अंडर ये भी अगर मिले 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स या फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, तो इसमें भी वही काम करेंगे। इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें भी एक्स की जगह पर कॉस 2 थीटा ही पुट करेंगे जनरली, ठीक ना, या फिर कॉस थीटा पुट करेंगे। क्लियर है। और लास्ट एक 7वां नंबर बता दे रहा हूं कि अगर रूट अंडर इस तरीके से मिले कि यक्स बाई 1 प्लस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स बाई एक्स मिले तो एक्स के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, ऑलवेज टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। ये सारे इसको आपको याद रखना है एक प्रकार से कि कौन सा फॉर्म रहने पर हम लोग क्या पुट करेंगे। इसमें आपको एक नोट करके एक बात लिखानी है, क्योंकि अक्सर बच्चे वहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि 1 के जगह पर, जैसे कि सारे में आप क्या देख रहे हैं, कॉमन चीज देख रहे हैं, 1 1 1 1 1 अगर है तो ऐसा काम करते हैं। 1 के जगह पर अगर कोई दूसरा कोई कांस्टेंट आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ भी आ सकता है ना। जैसे यहाँ पर अगर मान ली कि क्वेश्चन में रहेगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के ऊपर क्या पुट करेंगे, तो भी क्या साइन थीटा पुट करेंगे, नहीं। अगर 1 रहे तो ही साइन थीटा पुट करेंगे। देखिए एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर जो नंबर होता है ना उसके रूट से इसमें मल्टीप्लाई होकर के तब यहां पर पुट करते हैं। अगर एक बात आपको क्लियर कर दे रहा हूं पहले, यहां पर 1 है तो 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, तो इसलिए 1 साइन थीटा 1 कॉस थीटा। अगर यहां पर 4 रहता ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर क्या पुट होता है, एक्स बराबर 2 साइन थीटा पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर अगर 4 रहता तो 2 साइन थीटा, 9 रहता तो 3 साइन थीटा, 16 रहता तो 4 साइन थीटा। क्लियर हो रहा है। अगर यहां पर a स्क्वायर रहता तो यहां पर a साइन थीटा पुट करते। सिंपल सी बात, यहां पर जो नंबर रहेगा 1 के जगह पर जो नंबर रहेगा उसका वर्गमूल को गुना करके तब x के ऊपर पुट करेंगे। क्लियर है। तो वही नोट करके यहां पर लिख दे रहे हैं, इफ एक ही के लिए हम लिख रहे हैं, if question in form of root over a square plus x square then पुट x इज इक्वल टू, नॉर्मली अगर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो सबको पता है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर होने पर x बराबर क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। लेकिन a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर x के ऊपर क्या पुट करेंगे, इसका वर्गमूल, और टेन तो पहले से ही था ही, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा a, तो यानी x के ऊपर क्या पुट करेंगे, a टेन थीटा। मैं सारा लिखाना उचित नहीं समझता हूँ, बेवकूफ़ी होगा अपने आप में कहने के लिए। 25-30 फॉर्म हम बना देंगे, जैसे कि इसमें भी ये लगा, a स्क्वायर लगा दे, इसमें a स्क्वायर लगा दे, इसमें a स्क्वायर लगा दे, इसमें a लगा दे, इसमें a लगा दे, जैसे जैसे लगाते जाएंगे उस तरीके से और नया बन जाएगा। हमने एक नोट करके लिख दिया, आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी के साथ भी अगर वैसा होता है, इस 1 की जगह पर अगर a आ जाता है तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर a न, यहाँ पर क्या कहते हैं, मतलब डायरेक्ट टेन स्क्वायर थीटा न लेकर के a टेन स्क्वायर थीटा लेंगे। क्लियर है।
इसके लिए स्क्वायर वाला के लिए इसका वर्गमूल लेते हैं, और नॉर्मली स्क्वायर वाला जो नहीं, जैसे कि ये स्क्वायर वाला नहीं, ये स्क्वायर वाला नहीं है, तो यहाँ पर जो लेंगे वही, जैसे कि यहाँ पर अगर ए रहेगा तो यहाँ पर ए cos 2 थीटा पुट करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर वाला के लिए वर्गमूल बोले, क्लियर हो रहा है, ठीक ना। अगर नहीं हो रहा तो देखिए दूसरा, अगर जैसे कि हम दूसरा भी लिख दे रहे हैं, एक स्क्वायर वाला के लिए, एक नॉर्मल वाला के लिए, जैसे कि रहेगा इफ क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ रूट ओवर ए प्लस एक्स, जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो ए प्लस एक्स, देन पुट एक्स बराबर क्या पुट होता, नॉर्मली अगर 1 प्लस एक्स रहता तो एक्स के ऊपर cos 2 थीटा पुट करते, लेकिन यहाँ पर ए आ गया इसलिए यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ए cos 2 थीटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका क्लियर हो गया होगा ये सारा का सारा टर्म। ये 2 पॉइंट भी साथ साथ नोट कीजिएगा, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक ना। ये दोनों अच्छी बातें हैं। जब ऐसा में क्वेश्चन, हम ऐसा क्वेश्चन भी दिखाएंगे अभी सिंप्लीफिकेशन पर। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये टॉपिक मोस्ट एंड मोस्ट VVI है, इसको जितना VVI लगाना उतना VVI लगा लीजिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हो, CBSE के बच्चे हो, या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक ना। सिंप्लीफिकेशन आपको इतना यूज में आएगा, डिफ्रेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, और यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो आ ही रहा है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ना मत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक ना। पूछो ही मत कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पर आने वाले कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 2-3, तब हमारा आज का सेशन यहीं पर लास्ट करेंगे, ठीक है। इसका पहले स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन पर ये 2 क्वेश्चन हम लोगों ने लिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेंगे हम लोग। पहले इस दोनों को देखते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, चाहे हो सकता है इसके बराबर कुछ प्रूव करने के लिए भी दिया रह सकता है, वो भी सिंप्लीफिकेशन ही रहता है, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपको देखिए अभी अभी जो आपको फॉर्म बताएं उसके अनुसार आपको इसमें फॉर्म दिख रहा है √1 + x², और जब ये दिखा तो आपको बताएं अभी अभी सेकंड नंबर में लिखे होते हैं √1 + x², तो x पर क्या पुट करेंगे, या तो tan थीटा या cot थीटा। चूंकि सवाल tan इनवर्स में है तो हम tan ही पुट कर लेंगे, ज़्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि आप cot पुट करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, वो भी 100% सही देगा, ठीक है। लेकिन tan इनवर्स में तो tan पुट करने पर ज़्यादा बेटर फील करेंगे, तो हम पुट करेंगे पहला सवाल में tan थीटा, ठीक है। पहला का देखते हैं, उसके बाद अगर समय मतलब जगह बचता है तो सेकंड का भी देखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो सोल्यूशन, पहले के सोल्यूशन पर चलते हैं। पहला नंबर क्या हमारे पास गिवन है, गिवन tan इनवर्स ऑफ √1 + x² - 1/x। हम क्या पुट करेंगे, कोई लॉजिक नहीं देना इसमें कि क्यों पुट करेंगे, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे पुट x = tan थीटा। जब x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो आपका थीटा = क्या हो जाएगा, थीटा = आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। लास्ट में जहाँ पर थीटा आएगा उसके ऊपर tan इनवर्स x पुट कर दीजिएगा। नाउ आपका क्या हो जाएगा, नाउ tan इनवर्स ऑफ √1 + x² - 1/x = पुट कीजिएगा इसके जगह पर, तो पुट करके आप बना दीजिएगा इसको tan इनवर्स ऑफ √1 + tan² थीटा -1, अब बाई कितना, बाई tan थीटा। क्लियर है, जहाँ जहाँ x था उसके ऊपर tan चिपका दिए। अब देखिए जरा सा आगे क्या होगा इसमें। अब तो फार्मूला लगने वाला है, इसीलिए बोले कि सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए तो आना चाहिए। चलिए, √, ये तो नॉर्मल फार्मूला सब जानता है, क्लास 10th का फार्मूला कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है, और sec² थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा। क्लियर है, तो sec थीटा -1 बाई कितना, tan थीटा। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन, क्लास 10th में ही आप लोगों को ये बात बताया गया होगा कि सिंपल से सिंपल फॉर्म ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है, साइन और कॉस होता है। तो सेक को कॉस में बदलेंगे, इसको साइन बाई कॉस में बदलेंगे, तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 अब बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, = आपका हो जाएगा tan इनवर्स, बट्टा पर का घटाव कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 - cos थीटा अब बाई 1 - cos थीटा अब बाई cos थीटा। इसका साइड मतलब ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 - cos थीटा अब बाई sin थीटा। अब यहाँ से तो मेन काम यहीं से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ से फार्मूला लगने वाला है, हम स्पेशल करके फार्मूला आपको लिखाए थे, शायद आपको याद ना हो। यहाँ पर 1 -
कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। लिखा थे कि 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस टू थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो गया, तो यहाँ पर सीधा थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 नहीं बन जाएगा। और साइन थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हाफ एंगल में लगेगा, ये बराबर आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसके जगह पर लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बाई इसके जगह पर लिखेंगे साइन 2 थीटा के जगह पर क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 आई इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से वो साइन थीटा बाई 2 खत्म हो जाएगा, बराबर आपका हो गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 बराबर क्या बच गया tan थीटा बाई 2। साइन बाई कॉस टेन नहीं होता, tan इनवर्स से tan खत्म, बराबर आपका क्या आंसर आ गया थीटा बाई 2। ठीक है, तो थीटा बाई 2 के लिए आप लोग आंसर क्या दीजिएगा 1/2 और थीटा का वैल्यू रख दीजिए। थीटा का वैल्यू क्या है अभी ना बोले थे लास्ट में, थीटा का वैल्यू यूज कर लीजिएगा, बराबर tan इनवर्स ऑफ x। हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म यही, इससे ज़्यादा सिंपल और क्या हो सकता है कि इतना लंबा चौड़ा को सीधा 1/2 tan इनवर्स x लिख दिए, बस हो गया। देखते हैं सेकंड नंबर का सोल्यूशन शायद इतना दूर में हो जाना चाहिए, तो सेकंड नंबर देख ले है। ठीक है, बनाने के बाद एक बार और आपको समझा रहा हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप ही बताओ, अभी भी बताएं कि जब भी ऐसा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख जाए, ऊपर में क्या उसे गोली मारो, अगर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिख जाए तो इसके ऊपर क्या पुट करेंगे साइन या फिर कॉस, जो आपकी मर्जी पुट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है तो इसके लिए आपको क्या होगा इसका वर्गमूल लेकर के चलेंगे, यानी a साइन थीटा पुट करेंगे। तो पुट क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे x बराबर a साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लिएगा। तो देखिए बट्टा में ये एक गुना में है तो ये बट्टा में आ जाएगा साइन इनवर्स, यानी थीटा बराबर आपका हो जाएगा, लिख ही दे रहे नहीं तो बेवकूफ़ से कहा कि डायरेक्ट कैसे कर दिए, x बाई ए बराबर साइन थीटा कह सकते हैं, ये गुना में था तो भाग में आ गया, तो थीटा बराबर इसीलिए आप क्या कहिएगा थीटा बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। क्लियर है, पुट कर लीजिए वहाँ पर, इसीलिए tan इनवर्स ऑफ x बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x के ऊपर a साइन थीटा अब बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी थोड़ा सा घौच पौच हो गया यहाँ पे, बराबर tan इनवर्स ऑफ ए साइन थीटा अब बाई ए स्क्वायर, अगर कॉमन हो जाएगा इसमें से तो क्या निकल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बराबर आपका हो गया tan इनवर्स और ऊपर में ए साइन थीटा अब बाई ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या कॉस थीटा। तो ये खत्म हो गया, बराबर tan इनवर्स tan थीटा और tan से tan खत्म तो बच क्या गया थीटा। थीटा का वैल्यू अभी आप लिखे हुए, थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, हो गया खत्म, सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंपल और क्या हो सकता है। ठीक है, एक बार और फिर से इसको देख ले रहे हैं, देखिए आपको कहीं पर कन्फ्यूजन रह गया होगा। ठीक से हमारा क्वेश्चन था पहला कि tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और दूसरा क्वेश्चन, पहले दूसरा को गोली मारी, पहले पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ इस फॉर्म को हम लोग को ध्यान में रखना है, ये फॉर्म आपको दिख रहा है ना रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आपको याद रखने के लिए बोले हैं कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब रहे तो एक्स के ऊपर क्या पुट करेंगे tan थीटा पुट करेंगे, क्या करेंगे tan। तो वही काम कर रहे हैं कि हम पुट किए हैं x बराबर tan थीटा, क्या किए हैं tan थीटा। यहाँ से अगर थीटा निकाल रहे हैं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, इधर आ जाएगा tan इनवर्स x। नाउ ये जो आपका क्वेश्चन था उसके बराबर में क्या बन जाएगा, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसके बराबर में tan इनवर्स का tan इनवर्स रूट अंडर 1 का 1 अब प्लस x के ऊपर क्या किए हैं tan स्क्वायर थीटा, x के ऊपर क्या किए हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का 1, ये फिर से x के ऊपर tan थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ओवर, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लास 10th का फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अब बाई tan थीटा। अब इसको सिंपल बनाने के लिए क्लास 10th में आप लोग को ये बात बताया गया होगा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो वो क्या हमारा साइन और कॉस है, तो सेक को भी कॉस में चेंज किया और tan को क्या किया साइन बाई कॉस में चेंज किया। इसको लिखिए 1 बाई कॉस माइनस 1, 1 बाई कॉस माइनस 1। ठीक है,
अब यहाँ पर बट्टा पर का घटाव किए तो कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा 1 का 1 माइनस कॉस थीटा, और इसको पलट दिए तो कॉस ऊपर चला गया, साइन नीचे चला गया, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पर अब फार्मूला का काम हो रहा है, मेन फार्मूला का काम, कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर ये होता है, चूंकि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर, बोली पर ध्यान दीजिएगा ठीक ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर 2 रहता है तब ना यहाँ पर वहाँ पर एक थीटा हो जाता है, और यहाँ पर आधा, मतलब एगो थीटा है तो इसका आधा यहाँ पर जाएगा, इसलिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल इसको बोलते हैं, हाफ एंगल फार्मूला। और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब 2 थीटा रहता है तब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर सीधा एगो थीटा है तो आधा आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो एगो साइन थीटा बाई 2 पर बच गया, नीचे कॉस थीटा बाई 2, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। अब tan थीटा बाई 2, tan से tan खत्म, तो थीटा बाई 2 मत, इसी को हम लिख सकते हैं 1 बाई 2 और थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। क्लियर है। सेकंड तो बहुत आसान, इसलिए मैं इसको समझाना बेटर नहीं समझता, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक क्वेश्चन और लेंगे सिंप्लीफिकेशन पर, उसके बाद हमारा लास्ट होगा आज का क्लास। चलिए, तो ये एक और सिंप्लीफिकेशन पर क्वेश्चन है, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग पहले, इसमें भी पहले हम लोग फॉर्म चेक करेंगे, ठीक ना। सिंप्लीफिकेशन में देख लें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ये तो वही बात हो गई, ठीक ना। अब ये सबसे नीचे यहाँ पर लिखे थे पांचवा फॉर्म, जो रूट अंडर 1 प्लस एक्स रहे चाहे 1 माइनस एक्स रहे, एक्स के ऊपर क्या पुट करना है हम लोग को, कॉस 2 थीटा या फिर कॉस थीटा। आप दोनों में से कोई अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि 2 थीटा अप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और अगर थीटा पुट कीजिएगा तो हाफ एंगल में चला जाएगा, कैलकुलेशन में आप ही को दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ पर tan इनवर्स में उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर इस फॉर्म को देख करके हम लोग पुट क्या करेंगे, कॉस 2 थीटा, बेहिचक बेशरम बन करके इसमें पुट करेंगे, आंसर आना है तो आना है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम लोग सोल्यूशन में, पुट करेंगे डायरेक्ट, पुट एक्स इज इक्वल टू क्या, कॉस 2 थीटा। सिर्फ पुट कर लेने से मतलब नहीं है, हमको यहाँ से थीटा का भी वैल्यू ज्ञात होना पता है, क्योंकि लास्ट में हमको तो, अब जब थीटा पुट करे तो आंसर भी थीटा में आएगा, लेकिन क्वेश्चन एक्स में तो आंसर हमको एक्स में देना है, इसलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। इधर इसको चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, यानी आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इसको इक्वेशन 1 लेकर के चलिए, इसका यूज आएगा। नाउ ये जो आपको दिया गया है उसके बराबर में आप क्या लिखिएगा, नाउ ये आपको क्या दिया गया है, ये आपको दिया गया है tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स। यही है, सबके जगह पर पुट कर लीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, इसके बराबर में नीचे ही लिखते हैं, इसमें ज़्यादा स्पेस छेक लेता है, ये बराबर क्या कर दिए हम, रूट कहाँ से ला दिए, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अब प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर। चलिए अब तो फार्मूला का खेल है भाई। फार्मूला क्या है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर हम लिख देना उचित समझते, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज रहिएगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। इसमें पुट कर लेंगे, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ये आपका क्या दे देगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस है, प्लस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू निकालिए, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ रूट 2 का तो वर्गमूल ही निकलने वाला, तो वो रूट 2 ही रह जाएगा, और कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई रूट 2 कॉस थीटा अब प्लस रूट 2 साइन थीटा। रूट 2 दोनों से कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा
tan इनवर्स ऑफ √2, कॉमन लेकर के काटना हम उतना बेटर नहीं समझते, डायरेक्टली लिख दीजिए ना, √2 ऊपर से कॉमन हो जाएगा ना, इंटरमीडिएट के लेकर कोई सा बताना पड़ता है, बड़ा बेशर्मी की बात है। चलिए दोनों में से ऊपर से नीचे √2 कॉमन कर लेते आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये √2 से √2 खत्म, फाइनल आपका हो गया tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए मर्जी है तो यहाँ से आप अपना tan के रूप में इसको चेंज कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो काम मैं करना बेटर समझता हूँ। हम डायरेक्ट आपको लिखाए थे कि जब इस फॉर्म में दिख जाए तो इसको tan के रूप में कन्वर्ट करने का तरीका याद कीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर tan π/4 माइनस थीटा, और ये अगर ऊपर रहता ये नीचे रहता तो tan π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, ये डायरेक्ट फार्मूला में यूज में आता है, tan π/4 प्लस थीटा। फिर अगर समझना है कि ये कैसे हो गया सर जी, तो 11th में भेंट कीजिए इसके लिए, ठीक ना, क्योंकि क्लास 12th में तो डायरेक्ट आपको फार्मूला ही अप्लाई करना सिखाएंगे। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा तो ये बराबर क्या आपका बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा π/4 माइनस, सॉरी ऊपर माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक ना, माइनस थीटा बराबर आपका हो गया π/4, अब माइनस थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, थीटा का वैल्यू क्या है 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स ऑफ x, यही आपका हो गया आंसर, सिंपल फॉर्म, इससे ज़्यादा सिंपल और कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसी प्रकार से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसका यूज आपको दिखाएंगे डिफरेंशिएशन में किस तरीके से होता है। जैसे कि देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चेन रूल भी अगर अप्लाई, जो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़े होइएगा 11th क्लास में या फिजिक्स वगैरह में आपके सर जी पढ़ाए होंगे, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करने में नानी याद आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करने में सही में हालत खराब हो जाएगा। और इसके बदले ये है, ये दोनों चीज़ बराबर है, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 1/2 बाहर हो जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, फार्मूला लगा दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।